तो अब हम देखेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ना, क्योंकि ये तो आप लोगों के लिए इलिप्स तो बिल्कुल नया है, इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जो रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी देखा था, वो देखा था दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ये हमने देखा था। तो इससे हमारे कुछ स्पेशल केसेस भी बनते हैं। देखो, जैसे अगर हम लोग इलिप्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारा इलिप्स है ना, सो यू ऑल नो दिस थिंग दैट दिस इज ए, है ना, दिस होल इज योर ए, दैट इज 2a, मतलब ये आपका a है, ये भी a है, एंड दिस इज bb, एंड यहाँ पे कुछ आपके फोकस जो है वो cc हैं, ठीक है। सो सम स्पेशल केसेस आर देयर व्हेन इलिप्स बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन, या फिर आपका सर्कल बन जाता है। ये आपके आ सकते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, है ना। तो इस रिलेशन में अगर आप देखेंगे कि अगर c 0 बन जाता है, केस 1 यू कैन राइट, है ना, इफ c इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, तो हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। तो जब a और b दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब हमारे a और b बिल्कुल बराबर हो जाएंगे दोनों, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आप बताओ मुझे। बिल्कुल a और b दोनों बराबर हैं, तो व्हाट यू विल गेट, दिस इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, it will become, yes, very good Adyansh, so it will be a circle if c is equal to 0, है ना। तो हमारा जो ellipse है वो सर्कल बन जाएगा, okay, so you can write here when c is equal to 0 then both the foci will merge together, है ना, दोनों एक ही हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, सो इलिप्स विल बिकम अ सर्कल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत छोटा पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट है ना, आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर c इज इक्वल टू a हो जाए, ये जो आपका c है ये अगर आपका a हो जाए, उसका मतलब कि आपका जो फोकस है वो और ये आपका सेमी मेजर एक्सिस जो है वो एक ही बन जाए, तो क्या बन जाएगा ये, जल्दी बताएं मुझे। अगर इसमें हम पुट करते हैं इस केस में b हमारा 0 हो जाएगा, उसका मतलब कि ये दोनों हमारे पास नहीं रहेंगे, ये जो b था आपका ये 0 हो गया है, तब बचा क्या आपके पास में, रिमेनिंग यू आर लेफ्ट विथ ए स्ट्रेट लाइन ओनली, है ना। सो यू विल गेट ए लाइन सेगमेंट, वेरी गुड तन्मय, ठीक है। तो इन दैट केस एलिप्स विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एलिप्स विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये दोनों कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज इफ c becomes equal to 0 then the ellipse will become a circle and if c is equal to a then it will be a straight line, okay, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, दीज आर सम स्पेशल केसेस व्हिच यू विल फाइंड इन objective type of questions, okay. So I think one more topic was left for you,
एक हम एसेंट्रिसिटी शायद मैंने आपको नहीं बताई थी ना उस दिन, है ना? एसेंट्रिसिटी देखते हैं, ठीक है? एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें कवर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट, है ना, कि ये नया वर्ड कहाँ से आया है। एक्चुअली एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, and it is the ratio of C and A. It is the ratio of distance from center of ellipse to one of the foci and to one of the vertices. Means it is the ratio from of distance, किस किस का डिस्टेंस है? देखो, ये अगर इलिप्स है हमारा, इस सेंटर ऑफ इलिप्स से फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स टू फोकाई and also to one of the vertices, ठीक है? ये होता है आपका एसेंट्रिसिटी, E इज इक्वल टू C बाय A। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये जो E की वैल्यू है आपकी, ये ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी इन केस ऑफ इलिप्स? देखो, इलिप्स के अंदर आपके पास में जैसे कि इलिप्स है और ये हमारे पास होता है यहाँ पर F1, ये होता है F2। तो ये डिस्टेंस जो होता है आपका सेंटर से लेकर किसी भी फोकस तक तो C होता है, और सेंटर से लेकर किसी भी वर्टेक्स तक क्या होता है? A0 होता है ना? So tell me one thing, as E is equal to C by A, so here E will be less than 1 or greater than 1? Oh, so many answers, good. Okay, so Tanmay is saying less than 1, Shubham also, Abid also, very good बच्चों. Okay, है ना? Okay, Devansh, good. So you will find here that it will be less than 1 क्योंकि C तो हमारा छोटा है ऐसे, है ना? So in this case, the value of this eccentricity will be less than 1, ठीक है? तो ये भी एक और छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, that the value of eccentricity in case of ellipse is always less than 1, ठीक है? तो कुछ हमने छोटे छोटे पॉइंट्स आज पढ़े हैं, आप याद रखेंगे, है ना? क्योंकि ये छोटे पॉइंट्स ही आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मिलेंगे, है ना? ठीक है? तो हियर आल्सो यू कैन राइट the value of E is always less than 1, ठीक है? ठीक है, अब हम आते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में, है ना, वापस से। चलो, सो yes, so let us see an ellipse, एक इलिप्स हम लेते हैं, ठीक है? Now let us mark everything here. These two are the foci, F1, F2, okay? अब ये क्या क्या है आपके? ये आपका डिस्टेंस है C, ये होल डिस्टेंस है आपका A, ठीक है? Now let Pxy be any point on ellipse. Now write, let Pxy be any point on ellipse.
Now you know from the definition of ellipse that distance of this point from this f1 and f2 इन दोनों का जब हम सम लेते हैं तो इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना, वो कांस्टेंट हमेशा बराबर रहता है, दैट इज इक्वल टू 2a, है ना. सो if pxy is any point on ellipse, then according to definition of ellipse, according to definition of ellipse, the distance of this point, sum of distance of this point from two foci is always equal to a constant. और उसकी वैल्यू क्या थी उस दिन हमने निकाली थी, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया था Q, है ना. फिर हमने कैसे निकाला था QF1 प्लस QF2 कैसे निकाला था, वही C माइनस A प्लस C प्लस A करा था ना. तो क्या मिला था हमें, यस ओके करेक्ट तन्मय, तो हमें मिला था 2a, है ना. सो दैट इज इक्वल टू 2a. ठीक है, अब निकालते हैं PF1 और PF2 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. सो PF1 और PF2 क्या होंगे, ये तो आपका सेंटर है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इसके हो गए आपके C0 और ये हो गया माइनस C0. एक्चुअली अगर हम लोग बात करते हैं कि जब स्टैंडर्ड इलिप्स होता है, स्टैंडर्ड इलिप्स का मतलब है कि स्टैंडर्ड इलिप्स का जो सेंटर है हमेशा ओरिजिन पे रहता है ना. सो दैट ओनली विल बी स्टैंडर्ड इलिप्स. दूसरे इलिप्स जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है. तो हमारे कोर्स में दो ही तरह के इलिप्स हैं, बोथ द इलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन, बट दैट में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है. ये दोनों इलिप्स हमारे कोर्स में है, इसके अलावा और कोई इलिप्स हमारे कोर्स में नहीं है. ठीक है, सो now using distance formula you have what, using distance formula you can find PF1 will be under root x minus c का square plus y square plus under root x plus c का square plus y square is equal to 2a. ठीक है. Now in order to solve this, in order to get the equation of ellipse, हमें ये स्क्वायर रूट को हटाना है कैसे भी करके, है ना. तो अगर आप दोनों ही स्क्वायर रूट को यही रहने देते हैं, तो अगर हम स्क्वायरिंग भी करते हैं बोथ साइड्स की, देन व्हाट यू विल गेट, इधर से तो रूट रिमूव हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट जब 2a भी आएगा तो दोनों रूट वापस से मिल जाएंगे. ओके तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एक टर्म को उधर ले आते हैं फॉर सॉल्विंग. सो दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट x प्लस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना. नाउ यू कैन स्क्वायर बोथ द साइड्स. वैसे एक बार में अभी भी रूट नहीं हटेगा. Squaring both sides, you have x minus c square plus y square is equal to square plus b square plus 2 minus 4a into under root of. ठीक है, ये आ गया हमारा. अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो काफी चीजें कैंसल हो जाएंगी और एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा, इसमें आएगा माइनस 2xc और यू कैन राइट इट लाइक दिस 4a इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस सी का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस आपका बचा 2cx, है ना, ऐसा कुछ बचेगा आपका, या 4cx बचेगा. ओके सो दिस ऑल्सो विल बी कैंसल्ड. अब वापस से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे फिर से.
अब ये आपके लिए छोड़ूंगी मैं, है ना। अगेन इफ यू विल स्क्वायर, अगेन स्क्वायरिंग, वैसे भी आपका ये जो है ओके, अगेन इफ यू विल स्क्वायर देन दिस स्क्वायर रूट विल बी रिमूव, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट आपके लिए छोड़ा है मैंने। एंड देन व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? फाइनली यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको इक्वेशन मिलेगी, है ना। अब थोड़ा सा काम मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, कर लेंगे ना, कर लेंगे सब लोग। फिर से कोई यस नो नहीं, बैठ गए चुपचाप। यस मैम। गुड, कर लेंगे सब लोग, है ना। रिमेनिंग पार्ट एक बार और स्क्वायरिंग कर लेना, थोड़ा सा 3-4 लाइन छोड़ दो, आप लोगों के लिए भी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सारा मैडम कर देगी तो फिर आप लोग क्या करोगे। अभी तो केवल 4 ही यस मैम आए हैं बस, बाकी कहाँ गए? 18 स्टूडेंट्स मोर हैं, नहीं करोगे या लिखेंगे भी नहीं? नहीं, यस भी नहीं लिखेंगे, नो भी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम तो, है ना। करेंगे, ओके ठीक है। अब आगे बहुत सारे, देवांश, सक्षम, दीपक, रोहन, वेदांत, हितेश, शिवम, अब ठीक है। ओके, परिधि ने भी यस बोल दिया, थोड़ा तो हाथ बाहर निकाला, है ना। या लिख रहे थे आप लोग सब? लिख रहे थे, लिख रहे थे मैम। अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हो तुम लोग तो वैसे भी। चलो ठीक है, तो आई थिंक आप लोग सबका आ गया होगा जब तक मैंने बात करी है ना। सो फाइनली यू विल गेट दिस एंड विच इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। अब इस एलिप्स से हमें दो बातें, जो हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकली है, इससे आप देखिए कि हमें दो बातें पता लग रही हैं। देखो कि अगर हम इसे देखो अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखते, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो आपको क्या पता लग रहा है? इससे आपको क्या पता लग रहा है? 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, उसका मतलब कि ये आपका लेस देन 1 होगा, है ना। और क्या पता लग रहा है? वैसे आप लोगों को ये चीज तो डायग्राम से भी पता है कि जो हमारी x की वैल्यू है ना, क्योंकि ये लेस देन 1 होगा, उसका मतलब कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज लेस देन 1, उसका मतलब कि हमारा x की वैल्यू जो है प्लस माइनस a के बीच में लाई करती है। सही है या नहीं? सही है। इसका मतलब कि उसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन a और माइनस a के बीच में लाई करती है। इसी तरह से अगर हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1। उसका मतलब y की वैल्यू भी हमारी b और माइनस b के बीच में लाई होती है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा डायग्राम सही है। और इस तरह से हमें डायग्राम बनाना है, क्या रेंज रहेगी डायग्राम की हमारी? प्लस बी और माइनस बी के बीच में रहेगा और प्लस ए और माइनस ए के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हमारा लास्ट जो है टॉपिक इसका बचता है, इसकी लास्ट में लास्ट फीचर आपका है वो लैटस रेक्टम। ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। इसमें ही बता देती हूँ मैं। ठीक है, सो
लैटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स क्या है? इट इज ए लाइन पासिंग थ्रू दिस फोकस परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर है? किसके परपेंडिकुलर जा रही है? इस मेजर एक्सिस के, है ना, और उसके एंड पॉइंट्स जो रहेंगे वो दोनों हमारे इलिप्स पर ही रहेंगे। ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट आप लोग। So all of you write latus rectum of an ellipse. It is a line passing through focus and perpendicular to the मेजर एक्सिस। ठीक है, अब मान लो कि ये जो आपका लैटिस रेक्टम है, इट इज टचिंग दिस इलिप्स एट पॉइंट पी। ठीक है, सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी? आप लोग बताएंगे मुझे। यहां से लेकर यहां तक देखो, ये डिस्टेंस सी है ना, तो उसका मतलब जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है इस जगह पे हम लोग सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस हमें पता ही था सी होता है, सो दैट विल बी सी। बट हमें अब ये नहीं पता है लैटिस रेक्टम की लेंथ, वो क्या होगी आपकी 2L होगी, है ना। तो या y जो भी आप लोग लेना चाहें, तो मान लो मैंने इसे L ले लिया। ठीक है, नाउ as this point is lying on ellipse, it will satisfy the equation of ellipse. ठीक है, करेगा satisfy. So what you will write as this point is lying on ellipse, it will satisfy equation of ellipse. Okay, उसका मतलब इक्वेशन ऑफ इलिप्स में हम अब ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं x और y की। ठीक है, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट सी की वैल्यू आपको वैसे ए के टर्म्स में पता है, देखो E इज इक्वल टू सी बाई ए होता है ना, तो C इज इक्वल टू कितना होगा? E इंटू ए। सो नाउ हियर यू कैन पुट C is equal to AE. Okay, you will get what? A square E square upon A square plus L square upon B square is equal to 1, or L square upon B square is equal to 1 minus these both are cancelled, E square. ठीक है, अब आप बताओ अब क्या करेंगे हम लोग? हमें तो L की वैल्यू चाहिए, तो अभी तो किसी टर्म में आई नहीं ना, E को वापस से कन्वर्ट कर ले सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की फॉर्म में, है ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। E स्क्वायर को वापस से हम लोग E इज इक्वल टू सी बाई ए के फॉर्म में थी ना, तो या तो वैसे हमें कन्वर्ट इधर करना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे डायरेक्टली हम इसी फॉर्म में ले आते। यहीं से ले लेते, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही ले लेते, वही अच्छा था। व्हाट यू से? यहां से करके देख लेते हैं ना। एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना होता है बताएंगे आप लोग मुझे? यहां से
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मतलब है बी स्क्वायर, है ना। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहीं से आ गया हमारा। ये सब हमें करने की जरूरत नहीं थी, है ना। अभी थोड़ा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, बड़ा गंदा सा हो गया। चलो वापस इधर ही आ जाओ, मेरे को लग रहा था शायद ऐसे नहीं आएगा। ओके तो क्या कर रहे थे हम लोग, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब हमारा आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, और एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो हमारी लेटस रेक्टम की लेंथ, माइनस तो होगा नहीं वो, क्योंकि ये तो आपकी लेंथ है ना। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा तो भी हम लेंगे तो प्लस वाला ही, बिकॉज इट इज ए लेंथ। सो फाइनली व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो तो ट्वाइस ऑफ एल है ना, तो ट्वाइस ऑफ एल थी तो 2b स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगी, है ना। व्हाट यू से, लिख लिया सबने। सो फाइनली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये आपको याद रखना है ना। चलो पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं आप लोगों की, नहीं तो भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके रोहित ने आती है अटेंडेंस लगा दी अपनी, है ना। हाँ ध्यान रुको अभी बेटा।